पिताजी ने दिया खतरनाक उपहार। मैं आज 26 साल का हूँ। जब मैं 2 साल का था तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। पिताजी ने तो मेरे जन्म से पहले ही किसी और दूसरी औरत के साथ शादी कर ली थी। मैं अपने मामा के साथ रहता हूँ, जिन्होंने बचपन से मुझे पाला पोसा है। 2014 में मुझे पता चला कि मैं HIV से ग्रस्त हूँ। मुझे न्यूमोनिया हुआ था और इसलिए मैं हॉस्पिटल में दाखिल था। मेरा न्यूमोनिया तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे किसी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में रोक रखा था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि कौन सा टेस्ट करना बाकी है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि HIV का टेस्ट बाकी है। उस समय मैंने सोचा कि शायद निमोनिया में HIV का टेस्ट करते होंगे और इसलिए मैं बेफिक्र था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मुझे HIV तो हो ही नहीं सकती। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो जैसे जमीन पर गिरने वाला था कि डॉक्टर ने मुझे संभाला। एक पल में मानो मेरे सारी जिंदगी के सभी सपने बिखर गए और मुझे मेरी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देने लगी। मैंने डॉक्टर को घबराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हो सकता है कोई जांच में गलती हो। मुझे HIV कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें HIV है बेटा, लेकिन घबराओ मत। आजकल खास दवाइयों के ज़रिए इस खतरनाक बीमारी पर भी काबू किया जा सकता है। जब मैं घर आया तो मैंने रोते हुए अपने मामा को सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा कि उनकी मेरी बीमारी सुनकर दिल पर बहुत धक्का लगेगा। यह सब जानकर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस 1 मिनट चुप रहकर मेरे मामा ने मुझे कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं, लेकिन आज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को भी HIV था और उन्हें यह बीमारी तुम्हारे पिता से मिली थी। मेरे मामा ने फिर मुझे बताया कि हमने कभी तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि आज तक तुम्हें HIV का कोई लक्षण नहीं नज़र आ रहा था। जब तुम्हें न्यूमोनिया हुआ तो मुझे शक हो गया था कि अब HIV का संक्रमण तुम्हें भी हो चुका है। अब मुझे 2 साल से HIV है। सच बताऊं तो मैं दूसरे HIV मरीजों की तुलना में काफ़ी स्वस्थ हूँ, लेकिन हर समय मुझे डिप्रेशन रहता है। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। शुक्र है कि आजकल HIV जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी आधुनिक दवाइयाँ मौजूद हैं। मुझे डॉक्टर ने कह रखा है
कि अगर मैं अपनी सभी दवाइयाँ समय पर लेता रहूं तो लंबी उम्र आराम से जी सकता हूँ। क्या पता कुछ सालों बाद HIV जैसी खतरनाक बीमारी का शर्तिया इलाज भी शुरू हो जाए। अब तो मैं बस यह भगवान से उम्मीद ही कर सकता हूँ। HIV की वजह से मैं अब काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ। मुझे दिन में 10 से 12 दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिसके कई साइड इफ़ेक्ट भी शरीर में होते हैं। वैसे तो HIV कभी भी छूने, जूठा खाने, मच्छर के काटने या किस करने से नहीं फैलता, लेकिन लोग HIV के मरीजों से मीलों दूर भागते हैं। घर और समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने दोस्तों को इस बीमारी के बारे में कभी नहीं बताया। मेरे कई अच्छे दोस्त हैं और मैं उन्हें अपनी बीमारी के कारण खोना नहीं चाहता। दोस्तों के साथ घूमना और उनके साथ टाइम बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार HIV बीमारी का तनाव कि बहुत हो जाता है। तनाव इस बात का भी है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मुझे छोटे छोटे प्यारे बच्चे बहुत पसंद हैं। अपने पिता की एक गलती की वजह से यह खतरनाक बीमारी मेरी भोली भाली माँ को और मुझे मिली है। मेरे पिताजी के थोड़े से शारीरिक मजे लेने में हम दोनों को जीवन भर अपार दुख की सजा मिली। जीवन भर घुट घुट कर तनाव और अपार दर्द से भरी जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा है। रोचक कहानी की सीख। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है कि हमें तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर भगवान की सद्भक्ति आजीवन मर्यादा में रहकर करने से 100% गारंटी के साथ सभी लाइलाज बीमारी, टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस, लकवा, कोरोना आदि से छुटकारा, दुखों से मुक्ति और सभी सुख प्राप्त होने के साथ पूर्ण मोक्ष भी मिलता है। इसीलिए भगवान ने हमें ये अनमोल मानव जीवन दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।